रियाज हुसैन पीरजादा साहब। जनाब स्पीकर, मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। हमारे बहुत ही सीनियर और 93 से डॉक्टर रमेश राल और मैं इकट्ठे इस असेंबली में आ रहे हैं, अंतहाई ऑनरेबल मेंबर हैं, हमारे भाई हैं। उन्होंने जो निशानदेही की है, मुझे मोहतात अंदाज में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मुल्क अपने मुल्कों में इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं वो हमारे ऊपर तनकीद करते हैं। जहाँ पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ जो हैं वो हमारी अदालतें, हमारे कानून, हमारा आइन उसके मुताबिक कंट्रोल किया जा रहा है, और कोई ऐसी मावराए कानून, मावराए अदालत कोई काम पाकिस्तान में नहीं हो रहा। कोई हमें यह ना पढ़ाए कि पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना पे अमल करते हुए हमारे अपने ह्यूमन राइट्स ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, हमारी आर्म फोर्सेस इंस्टॉलेशन से जो हमले हुए, सब आइन और कानून के मुताबिक इस वक्त चल रही हैं। डॉक्टर रमेश राल साहब ने जो निशानदेही की, मैं उनके लिए हाजिर हूँ, बिकॉज ये मेरी जिम्मेदारी है कि जेलों में हमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जनाब जेलें बढ़ाएं पाकिस्तान में। उन्होंने सही कहा कि केसेस तो सुनते नहीं हो, तो पाकिस्तान के पास कौन सा इतना पैसा है कि हर जगह हम जेलें बनाना शुरू कर दें। तो ये मेरे सीनियर भाई हैं, मेरे पास आए। एक तो मैं डाटा कलेक्ट कर लूँगा, और हमने लॉ एंड जस्टिस हमने लोगों के लिए लाजा बनाया है जो असिस्ट करेगा गरीब ऐसे लोगों को जो अक़लियतों में हैं। हम फीस देंगे वकला की। पहली दफ़ा ये हमारा बजट आ गया है। इंशाल्लाह जुलाई से हमारा डीजी हैं डॉक्टर रहीम अवान, और इसको लॉ मिनिस्ट्री में यह मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन ये असल सोच जो थी वो हमारी मिनिस्ट्री की है। और क्योंकि अक़लियतें के लोग मुझे मिलते रहते हैं, मैं ऐसा बयान नहीं देना चाहता कि कल को फिर हमें कोई पढ़ाना शुरू कर दे। बहरहाल हम इससे पूरी तरह मैं ब्रीफ्ड हूँ। मुझे हर लिहाज से अपने अक़लियतों के जो भाई हैं हमारे इलाकों में, सिंध में जो उनको मुश्किलात हैं, मैं सबसे पूरी तरह आगाह हूँ जनाब। हमने यहाँ पे अहमदिया जमात के घर जलाए जा रहे थे, बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा था, मैंने ही इंटरफेयर किया। मजालिस में उलमा पे फायरिंग करके शहीद कर दिया जाता है। एक ख़ास सोच है। और फिर हिंदुस्तान का जो एक अमल है कि हमारे अंदर कलभूषण फैक्टर था, अब देखें जब से कलभूषण आया, पकड़ा गया, अब कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। क्वेटा में आए दिन जनाजे थे। तो एक ये हमारे जो अक़लियतों के साथ जो अमल होता है डस्का, सियालकोट, लाहौर और ये कराची में, और ये सारा ऑर्केस्ट्रेटेड होता है, ये पहले से प्लान्ड होता है हमारी दुश्मन मुल्क की तरफ से। और जब भी पाकिस्तान को किसी चीज़ के लिए ज़रूरत हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो कोई ना कोई ऐसा एपिसोड खड़ा कर दिया जाता है कि पाकिस्तान को डिफेंसिव पे ले जाते हैं। ये कश्मीर का मामला भी इन्होंने खुद रुकवाया था, जब जो हमारे उम्र के लोग बैठे होंगे, खारा दर में आग लगवाई गई थी इमाम बरगाह में, और उस वक्त कश्मीर की करारदाद आ रही थी प्लेबिसाइट के लिए 53, 54, 52 में कहीं। तो ये ले गए खबरें, इंडिया ने आग लगवाई थी, और फिर ये गए सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि ज़्यादा कश्मीर की आबादी शिया है। तो उन्होंने कहा कि ये देखें जी, अपने मुल्क में तो अक़लियतों के साथ ये सलूक करते हैं, तो 80% आबादी शिया जो है कश्मीर की, हम कैसे पाकिस्तान के हवाले कर दें। जनाब वाला, पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और कुछ मेरे भाई रमेश लाल ने बड़ी दिल की बात की है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इनके साथ मिलकर मुझे खुशी होगी कि मैं जितने भी अक़लियतों के लोग हैं उनकी मदद कर सकूँ। लेकिन ये जनाब स्पीकर, ये नहीं हो सकता कि आला अक़दार और आला रिवायात जो हमारे मुल्क की हैं, हमारे पठान बलोच हमारी अक़लियतों की हैं, उनकी दिवाली हो या होली हो, मुसलमान की ईद हो, जो भी हो, इनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अफ़गानों ने अपने खून से कुर्बानी दे के उन्होंने अपनी रिवायात को बचाया है, चाहे उनको जितनी कीमत अदा करनी पड़ रही है, लेकिन वो फ़ौरन डिक्टेशन नहीं लेते। इसके बावजूद उनकी जो इज़्ज़त है लोगों के दिलों में कि उन्होंने अपना खून देकर अपनी रिवायात और अपनी धरती बचाई है। हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जनाब वाला, जो एक छोटा सा मसला हो जाए तो एक ट्विटर कर दिया जाता है कि औरतों के साथ ज्यादती हो रही है।
अभी जेल्स को इंस्पेक्ट कराया ह्यूमन राइट्स कमीशन और हमारे लोगों ने, और वहां पे एक भी जनाब वाला ये जेल्स का निज़ाम जो है, मैं वजीर रहा हूं जेल खाना जात का, ये एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट है जेल मैनुअल। वर्दी वाले लोग हैं, हो ही नहीं सकता कि वहां पे ऐसी चीजें हों कि जो औरतों के साथ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, छोटी मोटी होती है, कोई अंदर नशा वशा चला जाता है, लेकिन ये वर्दी वाले लोग हैं। एक आईजी होता है जिम्मेदार, महीने में एक दफा डीसी और एक दफा सेशन जज विजिट करता है, और जो खुद ह्यूमन राइट्स के मालिक हैं, हमारी अदालतें, सबसे ज्यादा अगर वो थोड़ा सा जो तजवीज दी है रमेश लाल ने कि मेहरबानी करें इन गरीबों के केस सुने और ये दरवाजे बंद करके पेशी दे के जाना जो है, इस पे मुझे सख्त एतराज है एज मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स। और इसको हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हायर अदालतें जो है वो नीचे बताएं कि इन लोगों के केसेस सुने जाएं, और जिनके पास फीस नहीं है या असिस्टेंस नहीं है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। तो मैं हर लिहाज से दुनिया को यहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस बताना चाहता हूँ एज मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स कि पाकिस्तान के अंदर एक कानून है और उस कानून के तहत सब हम चल रहे हैं, जबकि इनके अपने मुल्कों के हालात जो हैं वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हमें कुछ मुझे भी एहसास है कि हमारे अपना एक रिवायत है कि हम किसी को क्यों कहें, लेकिन हमें ह्यूमन राइट्स पढ़ाना दुनिया छोड़ दे। पाकिस्तान में हर वक्त हर लम्हा कानून की पासदारी है और कोई मावरा अदालत या कोई ऐसी हाई हैंडेडनेस नहीं हो रही। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी काम कर रहा है, एक भी ऐसी हमें दरखास्त नहीं आई। सिर्फ जो लोग मुल्क दुश्मन है यहाँ से ट्वीट करके और बाहर से मुल्कों से फिर उनकी एक उठा दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे प्रोपेगेंडा, और पाकिस्तान को डिफेंसिव किया जाता है। मैं फख्र से कह सकता हूँ हम पीर फकीरों की औलाद हैं। रमेश लाल इंतहाई इज्जतदार फैमिली से हैं, ऑनरेबल आदमी हैं। हमारा कोई भी पाकिस्तानी ये गवारा नहीं करता कि हमारे साथ ज्यादती हो। हम अपनी इज्जत और अपना वकार, इस मुल्क का हमारा अपना है, हमारी अपनी रिवायात हैं, उसकी हम पासदार हैं और हम उसकी पासदारी करते रहेंगे। मैं अंडर ओथ एज ए मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स हूँ। मुझे फ़र्ज़ है मेरा कि मैं हर गरीब की मदद करूँ। लिहाजा ऑनरेबल मेंबर को मैं कहता हूँ कि मेरे साथ बैठ के ये जितना भी इनका हो, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो शाजिया मरी साहब के पास है, और मैं कुछ चाहूँगा कि MNA साहब अगर इन गरीब लोगों को वहाँ से मदद कराएं, बैतुल माल भी है, और अगर फेडरल लेवल पे है तो वो मेरे पास आएंगे तो हम ये समरी वजीर ख़जाना को भी भेजेंगे अपनी तरफ से, अपनी मिनिस्ट्री से। जो इन्होंने कहा है वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं नमाज के लिए वक्फा करूं, उसके बाद बात हो जाए। जी रमेश लाल आप मुख्तसर बात करें, फिर मीर साहब कर लेंगे। जनाब स्पीकर साहब, मेरा भाई पीरजादा साहब मेरा सीनियर है, मोहसिन है। मैंने या तो भाई समझ नहीं सके हैं या क्यों मैंने अक़लियतों की बात जेल की नहीं की है। मेरी गुजारिश ये है, मैंने कहा है कि जेल में जो कैदी हैं 2-2 साल पे उनको हेयरिंग पे नहीं लेकर जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारी अदीब फराल टारपुर साहबा, कोर्ट चेयरमैन आसफ अली जरदारी साहब जब हेयरिंग पे आते थे, जब हम जेल पे भी जाते थे, या मैंने बेटे का आपको मिसाल दिया, मैं अक़लियत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जनरली जो अदालतें हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि जो हेयरिंग पे वो नहीं आ रहे हैं, या चैम्बर में हेयरिंग आती है महीने के बाद हम बेल के लिए डालते हैं तो महीने में भी डेट हेयरिंग की नहीं मिल रही है। जब लाडलों के लिए रात को 12 बजे बेल हो जाती है, मैं मिसाल देता हूं एक नाम लेकर, हमारी श्री मजारी साहिबा को रात को 12 बजे बेल दिया गया। हमारी अदीब फरियाल टारपुर साहिबा को रात को 1 बजे ईद के रात ये यजीज करते हैं। कोई मोमिन या कोई ऐसे नहीं कर सकता है किसी की बहन को, किसी की माँ को, किसी के बेटे को रात को 2 बजे जेल में डाले। ये मेरा ख्याल है इस लाडले ने हुक्म दिया था कि रात को 2 बजे अदीब फरियाल साहिबा को ईद जो है हजवारी, वो रात को आप तने पे सोलाना। फिर भी हमारी कायद ने कहा, जिए भुट्टो, उसने ये नहीं कहा
ये आज 8 दिन में रो रहे हैं। जैसे कहते हैं 6 माह जो जेल में काट के आता है, उनसे पूछो। घर की जब औरत अंदर जेल में जाती है, इज्जत के खानदानी जो। जनाब मुनव्वर अली तालपुर साहब, मैंने वक्फा करना है नमाज का, आप मुख्तसर करें प्लीज। एक मिनट साहब, एक मिनट साहब, जनाब स्पीकर साहब, जल्दी जनाब स्पीकर साहब, वरी मैं बताऊं, हम जब मौला का न्याज होता है लारकाना में, छदाकोट में पहला न्याज हमारा होता है। हम बीबी शहीद जब 93 में प्राइम मिनिस्टर थी, हमारे को सादत नसीब हुई करबला की। हमारे पास ये होता ही नहीं है कि ये अकेलेता है यहाँ ये। मैं कहता हूँ वो इंसान हो, पड़ोसी मुल्क करता है वो जाने, उनका काम जाने। हमारा उसके साथ हमारा ये, मैं कहता हूँ खोले कर, मैंने आप तो हमारे साथ रहे हैं जब मशरफ के प्रेसिडेंट था, एनडीसी कराई थी। मैं वाहिद बंदा था, हमारे साथ 25-30 बंदे थे। मैंने कहा बात सुनो, आप कश्मीर की बात करते हो तो चलो ना, हम पहले लारकाना वाले आपके साथ चलेंगे, क्योंकि हमारा जैसा मुल्क पाकिस्तान में एग्रीकल्चर देखो, 4 सीजनें देखो, टूरिज्म हमारे पास बहुत है। हमारी बदकिस्मती, हम एक दिन 360 है 65 दिन, एक दिन कहे हम इस वतन पाकिस्तान के लिए करें, हमारा मुल्क जैसा कोई है नहीं। पर बदकिस्मती ये है, हम कहते कल का दिन नहीं होगा, कल का दिन नहीं होगा। भाई हर चीज हमारे पाकिस्तान में, आपके पास टूरिज्म हमारे मुल्क में इतना है, सब बैठ के हम करें। पर जैसे मैंने जज साहिबान के लिए कहा, हमने देखा है 2-2 घंटे चेंबर से निकलते हैं, हेयरिंग देते हैं, एडवाइजरी डेट 2 माह के बाद। भाई हमने तकलीफें काटी है, हमारे जिया के दौर में हमारे बाबा ने तकलीफें काटी। आज तो लड्डू खाने वाले कभी इधर है कभी उधर है, हमने तकलीफें काटी, हमारे को एहसास होता है। थैंक यू रमेश साहब, थैंक यू। जी मुनव्वर अली तालपुर साहब, आप कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाहते हैं? देखिए, मैं जेल में रहा हूँ, मुझे जेल का पता है। रमेश साहब ने एक बात कही कि भाई जेलों में लोगों को सुनवाइयों पे नहीं लिया जाता है, लोग 2-2 साल केसों में रगड़ते रहते हैं। सब मैं 11 महीने मैंने जेल काटी। 97 में जब नवाज शरीफ का दौर था, पीरजादा साहब अभी तकरीर कर रहे थे और मैं हैदराबाद जेल में रहा हूँ। फिर मैं 98 में फिर दोबारा गिरफ्तार हुआ था, नवाज शरीफ का दौर था और मुझे लांडी जेल में रखा गया। और 80-80 कैदी एक बैरिक में रहते थे, 80-80, 70-70। कहाँ ह्यूमन राइट्स, कहाँ कोई ऐसी चीज़ जेलों के अंदर नहीं है। जेलों में जो सुपरिटेंडेंट जेल और जेलर जो होता है, कैदी उनके हवाले होते हैं, और वो जो उनके साथ जुल्म और सितम करते हैं, वो जो है वो बेइंतहा जुल्म और सितम करते हैं। मेरे ऊपर कभी सुओ मोटो कोर्टों ने नहीं लिया। मैं 11 महीने एक दफ़ा जेल में कंटिन्यूसली 8 दफ़ा गिरफ्तार हुआ था, 8 दफ़ा में गिरफ्तार हुआ। मेरे पर किसी कोर्ट ने, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं, किसी ने सुओ मोटो नहीं लिया कि मीर मुनव्वर 8 दफ़ा क्यों गिरफ्तार हुआ है और 9वीं दफ़ा इसको फिर गिरफ्तार करो, इसके ऊपर कोई मर्डर केस बनाओ। वो मेरे पर मर्डर केस भी बना, लेकिन मेरे पर सुओ मोटो नहीं लिया गया। मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी आप देखें। और अभी भी 15 में मेरे ऊपर एहतसाब केस किया गया। मेरी बीवी को जिस तरीके से रखा गया, फरियाल तालपुर को जिस तरीके से उनसे आकुबत हुई, और रात को ईद की रात जो रमेश साहब कह रहे थे उनकी दिल की आवाज़ थी, उनको उठाकर जो है जिस तरीके से, और दूसरे जो अभी जो इनके PTI वगैरह के, न तो वो गिरफ्तार होते हैं और होते भी हैं तो दूसरे दिन उनकी बेल हो जाती है। सारी कोर्ट में मुतवजा हो गई हैं, सारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब उधर मुतवजा हो गई हैं। क्या पीपल्स पार्टी के लीडरान आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल, बेनज़ीर भुट्टो साहब, या हमारे साथ और खुर्शीद शाह वगैरह जो जेलों में बड़ा अरसा रहे, मंजूर हुसैन साहब, वो क्या इंसान नहीं थे? कायम अली शाह वगैरह। आपकी बड़ी मेहरबानी मिस्टर स्पीकर साहब। मैं ये कहना चाह रहा था, जेलों में ऐसी कोई ह्यूमन राइट्स वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो उन लोगों के साथ जरदारी साहब बड़ा अरसा जेलों में रहे, उन्होंने भी कहा कि मैं जेलों को सुधारूंगा, काफ़ी कोशिश की उन्होंने अपनी तरफ से कि वहाँ कोई अच्छी डेवलपमेंट हो। रमेश को सर थोड़ी सी अपनी ये प्रोनाउंसिएशन सही करा है, ढगा ढगी, यहाँ लोग नहीं समझते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।